हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में मैंने यहाँ तक पढ़ाया था। अब इससे आगे मैं पढ़ा रही हूँ। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था। दरबार संशयित था। किसी अनिष्ट की आशंका से वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच संवाद में कुछ बोलना उचित भी नहीं था। मुनि वरिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। अब क्या है कि जब राजा दशरथ जब बेहोश हो गए, मूर्छित होने लगे, तब क्या है कि महर्षि विश्वामित्र जो थे वो काफी ज्यादा क्रोध उनका जो है वो बढ़ता ही जा रहा था, जिससे सभी दरबार के सभी लोग थे क्या थे काफी ज्यादा डर रहे थे कि कहीं कुछ हो ना, कुछ गलत ना हो। इसलिए काफी ज्यादा डरने लगे थे, कहीं विश्वामित्र कहीं गुस्सा ना हो जाएं, इस बात से उन्हें डर लग रही थी। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे। स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि से विनती की, महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा? राक्षस मायावी है। वह उनका छल कपट कैसे समझेगा? उन्हें कैसे मारेगा? इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाए, मैं स्वयं आपके साथ चलूं, राक्षसों से युद्ध करूं। तब दशरथ अपने आप को संभालते हुए उठते हैं और कहते क्या है कि महर्षि, आपने मुझसे ये क्या मांग लिया? अभी तो राम ज्यादा वर्ष का है भी नहीं, बहुत छोटा है। अभी तो उसका उम्र मात्र 16 वर्ष ही हुआ है। भला वो राक्षसों से कैसे लड़ पाएगा? और राक्षस तो मायावी होते हैं। वो राक्षस का छल कपट समझेगा कैसे? वो तो अभी बच्चा है, बालक है। यही अच्छा होगा कि आप मेरी सेना को ले जाएं। नहीं बोलिए तो मैं आपके साथ चलता हूँ, राक्षसों से मैं युद्ध करूंगा। यानी राजा दशरथ जो थे ये कहते हैं विश्वामित्र को। विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। क्रोधित थे पर उसे व्यक्त नहीं कर रहे थे। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता, अनुष्ठान अधूरा रह जाता। महर्षि विश्वामित्र जो थे उन्होंने ये बात सुनकर कोई प्रतिज्ञा नहीं की कि ऐसा चाहे वैसा कुछ दर्शाए नहीं कि मैं क्रोधित हूँ चाहे कुछ भी, लेकिन वो अंदर से काफी ज्यादा क्रोधित थे ही इस बात को सुनकर। क्योंकि फिर वो जानते भी थे कि अगर हम क्रोध व्यक्त करते हैं तो मेरा जो यज्ञ है क्या हो जाएगा, खंडित हो जाएगा यज्ञ। इस कारण से वो अपने क्रोध को अंदर ही दबाए रखे ताकि मेरा जो यज्ञ है वो खंडित ना हो और ये अनुष्ठान जो है वो अधूरा ना रह जाए। इस वजह से मैं राम के बिना नहीं रह सकता महामुनि, एक पल भी नहीं। आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग ले, उसे मत ले जाइए। मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। वह मेरी बुढ़ापे की संतान है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। तब वो राजा दशरथ बोलते हैं कि मैं राम को नहीं दे सकता, ठीक है, एक पल के लिए भी मैं उससे दूर नहीं हो सकता हूँ, इसलिए आप राम को छोड़कर कुछ और मांग ले तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि राम जो है वो मेरे बुढ़ापे की सहारा है, मैं उससे बहुत ज्यादा अत्यधिक प्रेम करता हूँ। महर्षि का क्रोध भभक उठा। दरबार मंत्रीगण और ऋषि मुनि सकते में आ गए। आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं राजन, वचन देकर पीछे हट रहे हैं। यह बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है। आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता था, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊंगा। इस तरह से क्या है कि महर्षि जो है वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो उठते हैं और सभी जिसके कारण सभी मंत्रीगण और जितने ऋषि मुनि थे वो सभी काफी ज्यादा असमंजस में पड़ जाते हैं। और उसके बाद वो बोलते हैं महर्षि क्या कि राजन, आप क्या कर रहे हैं कि रघुकुल की रीति को क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। क्योंकि रघुकुल की जो नीति है वो है कि वचन देकर कभी पीछे नहीं हटा जाता है, जो कि आप पीछे हट रहे हैं। ये बर्ताव कुल का विनाश का सूचक है, इसलिए आप ये जानते हुए भी आप अपना वचन तोड़ने तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आप जानते हैं कि क्या कि हम दुष्ट राक्षस जो है उसका संहार कर सकता था, लेकिन क्या है कि मैंने संन्यास ले लिया, जिसकी वजह से मैं अब ये काम नहीं कर सकता, इसलिए मैंने राम को लेने आया। यदि आप नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं अब खाली हाथ लौट जाऊंगा। बात बिगड़ती देख मुनि वरिष्ठ आगे आए। महाराज दशरथ को समझाया राम की शक्ति के बारे में, प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में, महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में।
और उसके बाद क्या है कि देखा गया कि भाई अब तो बात बिगड़ती जा रही है, तो मुनि वरिष्ठ जो थे वो आगे आए और राजा दशरथ को वो समझाएं कि इससे राम को कोई हानि नहीं होने वाली है, इसलिए कि राम को जाने दीजिए। राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। रघुकुल की रीति यही है। प्राण देकर भी आपके पूर्वजों ने वचन निभाया है। आप राम की चिंता न करें, महर्षि के होते हुए उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके बाद वो जो वरिष्ठ मुनि थे वो बता रहे हैं, समझा रहे हैं राजा दशरथ को कि आप रघुकुल की रीति को अपनाएं और उसे अपना वचन को निभाएं और राम की चिंता मत करें, जाने दीजिए उसे महर्षि के साथ। महर्षि के पास रहने से राम का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई, पर मन अब भी खिन्न था। पुत्र विच्छोह का दुख सभी तर्कों पर भारी पड़ रहा था। तो क्या है ना कि इतना सुनने के बाद राजा दशरथ जो थे उनकी चिंता कुछ तो कम हुई, लेकिन फिर भी क्या था कि उनके मन में एक पुत्र से जब अलगाव होता हो उसका दुख उनसे सहा नहीं जा रहा था, बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा था। गुरु वरिष्ठ ने कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार हैं, वह कुछ सोचकर ही आए हैं। राम उनसे अनेक नई विद्याएं सीख सकेंगे। राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दे, राम को उन्हें सौंप दे। उसके बाद वो महर्षि जो है वो बोल रहे हैं कि राम को जाने दे उनके साथ, रोके मत। दशरथ ने मुनि वरिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली, लेकिन वह राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया और कहा कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का यह आग्रह स्वीकार कर लिया। उसके बाद राजा दशरथ जो है वो कहे कि जब राम जाएंगे तो राम अकेले नहीं जाएंगे, उनके साथ उसके छोटे भाई लक्ष्मण भी साथ में जाएंगे। राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। दोनों भाइयों ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया और जब दोनों भाई को बुलाया गया, राम और लक्ष्मण दोनों को, तो दोनों भाई ने अपने पिताजी के जो आज्ञा थी, जो निर्णय थी, उसे सिर झुकाकर आदर सहित स्वीकार कर लिए। इसकी सूचना माता कौशल्या को दी गई। बताया गया कि राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र के साथ नितांत गंभीर माहौल में स्वसितवसन हुआ। शंख ध्वनि हुई, नगारे बजे। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों का मस्तक चूमकर उन्हें महर्षि को सौंप दिया। इस तरीके से बहुत ढोल नगारे के साथ उनका विदा किया गया और राजा दशरथ जो थे वो दोनों पुत्रों की मस्तक को चूमकर और उन्हें एकदम प्यार से क्या किए, विदा किए। दोनों राजकुमार बिना विलंब के महर्षि के साथ चल पड़े, बीहड़ और भयानक जंगल की ओर। विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, राम उनके पीछे थे। लक्ष्मण राम के 2 कदम पीछे अपने धनुष संभाले हुए, पीठ पर तुनीर बांधे, कमर में तलवार लटकाए। इस तरीके से क्या है कि दोनों भाइयों ने राम के साथ सॉरी दोनों भाइयों ने राम और लक्ष्मण दोनों वो ऋषि मुनि के साथ पीछे पीछे चलते रहे। ऋषि कौन थे वो? विश्वामित्र, महर्षि विश्वामित्र, उन्हीं के साथ गए। उसके बाद राम के पीछे हमेशा लक्ष्मण बॉडीगार्ड की तरह रहा करते थे, क्योंकि बहुत ज्यादा दोनों में प्रेम भी था। इस तरीके से आपका ये जो फर्स्ट चैप्टर है अवधपुरी में राम, ये कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।